A very warm good morning, lady. Good morning, sir. Okay, firstly introduce yourself. Hello, sir. I'm Jagriti. I'm pursuing graduation. I complete my 10th and 12th from CBSE board. And, my hobbies is sketching and embroidery and sometimes cooking also. Okay, nice. Anything else you want to speak? I'm living in Delhi at Okay. Chhatra. Okay. Thank you, sir. Okay. So, ladies and gentlemen, boys and girls, very warm good morning to all of you. Okay. So, आज जागृति हम जो करने वाले हैं, I just speak some Hindi sentences to her and she will translate in English. Okay. कैसे करेंगे तो आप सभी देखेंगे और आप उसके बाद डे बाय डे आपको भी इनवाइट किया जाएगा रैंडमली और फिर आपसे भी किया जाएगा. तो आर यू रेडी लेडी? Yes, sir. I'm ready. ओके अभी जस्ट 15 डेज और 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है. चलिए, लेकिन जितना आता है दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. हम करने की कोशिश करेंगे. ओके, आपको बोलना चाहिए. You should speak. आप थोड़ा सा हैंड का यूज कर सकते हैं. yes. यू शुड स्पीक. You should speak. कॉन्फिडेंटली बोलिए. You should speak. हाँ, जब आप कभी भी देखिए, जो इंसान गलत होता है या जिसे नॉलेज कम होती है वही थोड़ा सा यू शुड स्पीक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती की है या मुझे आता नहीं. और जब आपको आता है तो कॉन्फिडेंटली बोलिए ना, यू शुड स्पीक. You should speak. बोलिए. You should speak. हाँ, क्या मुझे बोलना चाहिए? Should I speak? हाँ, शुड आई स्पीक. Should I speak? थोड़ा सा देखिए, डिलीवर करने में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाए. शुड आई स्पीक, देखिए ऐसे नहीं, शुड आई स्पीक. देखिए आपने क्या किया, शुड को एक अलग कर दिया, आई को अलग कर दिया और स्पीक को. हाँ, तो इससे क्या होता है कि आपकी फ्लुएंसी और आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ता. ओके, इसे बोल सकते हैं शुड आई स्पीक. बोलिए. Should I speak? मुझे क्यों बोलना चाहिए? Why should I speak? जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, As far as I know, आप इंग्लिश बोलते हैं. you speak English. आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. You should speak English. मैं इंग्लिश बोलती हूँ. I speak English. इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है. Speaking English is my compulsion. हाँ, कैसे बोलेंगे? Speaking English is my compulsion. लेकिन But आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं? why you wanna speak English? अब why एक WH फैमिली है तो उसके Yes. बाद हमेशा टाइम वर्ड का यूज होता है. Why do you wanna speak English? Why do you wanna speak English? अगेन बोलिए. Why do you wanna speak English? मैंने आपको बताया. I told you. अब टोल्ड की जगह आप इन्फॉर्म का यूज कर सकते हैं. Okay. आई इन्फॉर्म्ड यू. I informed you. इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है, Speaking English is my compulsion. इसलिए Therefore, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है. I have to speak English. अब आपने क्या किया? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. आपने बीच में गैप, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. I बोलिए. have to speak English. और बोलिए आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. I have to speak English. देखिए, जब आप किसी के सामने इंग्लिश को बोलते हैं तो आप कोई भी भाषा क्यों बोलते हो? क्योंकि आप दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं. अगर आप किसी भी हिंदी बोले, संस्कृत बोले, अगर आप टाइम लेते हैं तो दूसरा इंसान इम्प्रेस नहीं होता. सो आपको टाइम को कम करना होगा. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. I have to speak English. क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है? Have you to speak English? आप क्या करते हैं? आप पहले वर्ड को बना रहे हैं, नहीं बनाना. हैव यू टू स्पीक इंग्लिश. Have you to speak English? क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी नोटिस की जाती है. हैव यू ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बोलना हैव यू टू स्पीक इंग्लिश. Have you to speak English? अपने माइंड के साथ काम कीजिए. सुबह जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश करिए. अच्छा, चलिए, क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है? हैव यू टू. Have you to speak English? मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है. I have to speak English. मेरे भाई को इंग्लिश बोलनी पड़ती है. My brother has to speak English. लेकिन But मैं आपका नाम भूल गया. I forget your name. आपका नाम क्या है? What's your name? आप क्यों जानना चाहते हैं? Why do you wanna know my name? अगेन बोलिए. Why do you want to know my name? आपका इरादा क्या है? What's your intention? मैंने आपको स्मोक करते हुए देखा. I see you while smoking. देखिए, अब आपने कहा अब वाइल स्मोकिंग, मतलब स्मोक कर रहा था, वाइल स्मोकिंग के दौरान. ओके. लेकिन आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोलते. ओके, आप यहाँ बोलेंगे आई सो यू स्मोकिंग. बोलिए. I saw you smoking. देखिए, आप कभी कभी आपने पढ़ा होगा आई सो यू स्मोकिंग भी और आई सो यू स्मोक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
देखिए डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी को स्मोक करते हुए देखा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं स्मोक कर रहा हूँ, ओके, ये निकल रहे हैं और मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो उन्होंने बस एक झलक देखा, मुझे देखा स्मोक करते हुए, ये हो गया आई सो यू स्मोकिंग। क्या बोलेंगे? I saw you smoking. लेकिन अगर आपने मुझे देखकर पूरा देखा है स्मोक कर रहे हो, और जब तक मैंने अपना कंप्लीट नहीं किया आपने मुझे देखा, तो बोलेंगे आई सो यू स्मोक। क्या बोलेंगे? I saw you smoke. इसका मतलब हुआ कि आपने मुझे एंड तक देखा, जब तक मैंने अपनी सिगरेट को खत्म नहीं कर दिया या बीड़ी को खत्म नहीं कर दिया। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं ना, खत्म कर दिया। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस है। अगर आप किसी को देखा आपने और वो काम कंप्लीट करते तक देखा तो आप वहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपने देखा और चले गए तो सेकंड आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको गाली देते हुए देखा, आई सो यू अब्यूसिंग। क्या बोला? I saw you abusing. लेकिन अगर मैंने देखा कि पूरी गाली देते हुए देखा, जितनी भी तूने गाली दी सारी देखी, तो आई सो यू अब्यूज। क्या बोलेंगे? I saw you तो abuse. दोनों में डिफरेंस है। चलिए, लेकिन But मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। I will inform you. आप बहुत टाइम ले रहे हैं। आई नहीं आपको टाइम नहीं लगा, आई विल इन्फॉर्म यू। I will inform you. हाँ, ये अब कैसे होगा? आपको रीडिंग करनी होगी रोज छत पे। देखो, रिलेटिव्स को छोड़ना होगा, दोस्तों को छोड़ना होगा, टाइम को बर्बाद करना छोड़ना होगा। आपको न्यूज़पेपर लेना है, छत पे जाना, उसका मीनिंग नहीं देखना, पढ़ना है, एक तरफ से स्टार्ट करना। आपको अपने माइंड को स्पीड देनी होगी। आपको पता है कि एक आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अमेरिका कितनी अच्छी आर्मी है आपको पता है, ओके? लेकिन कभी भी वो जो अफगान में वो होते हैं आईएसआई वाले होते हैं, तालिब आईएसआई वाले होते हैं ना, तो जो आतंकी ग्रुप है उनसे कभी नहीं जीत पाते। पता है क्यों? क्योंकि जो आतंकी मेंबर्स हैं उन्हें ये नहीं पता उनकी लिमिट क्या है, उन्हें ये नहीं पता उन्हें मारना कब तक है। तो जब आदमी को ये नहीं मालूम होता ना कि उसे कितना करना है, तो वो करते ही रहता है, तो इसलिए वो लड़ते ही रहते हैं। और जब आपको ये पता हो जाती है आपकी लिमिट ये है, तो फिर अभी आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं सोचना मुझे ट्रांसलेट करना है, बस आपको ये सोचना है मुझे पढ़ना है, जितना पढ़ सकती हूँ पढ़ना है। तो उससे क्या होगी? आपकी स्पीड होगी बढ़कर। व्हाट मंकी सीज मंकी डज। माइंड जो देखता है रिएक्ट करता है वही। तो मेहनत करनी है। ऐसे बहुत समय ले रहे हो आप मुंह खोल के, ओके? चलिए, मैं शायद आऊंगी। मैं शायद आऊंगी। आई मे कम। I may come. लाउडी बोलिए। I may come. और मैं शायद ही आऊंगी। I might become. आपको आना चाहिए। You should come. क्या मुझे आना चाहिए? Should I come? मुझे क्यों आना चाहिए? Why should I come? लेकिन But मेरे पिताजी आ चुके हैं। my father came. माई फादर हैज कम। My father has come. लाउडी बोलिए। My father has come. क्या आपके पिताजी आ चुके हैं? Has your father कम। come? लेकिन But हम डेकोरेट कर चुके हैं। we decorate. नहीं, अब डेकोरेट हम कर चुके हैं, वी हैव डेकोरेटेड। कर चुके हैं मतलब आपने बोला पास्ट में किया, तो मैंने सुबह डेकोरेट किया, आई डेकोरेटेड इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर हम बोलते हैं मैंने डेकोरेट किया तो आई हैव डेकोरेटेड। I have decorated. क्या आपने डेकोरेट किया? Have you decorated? क्यों डेकोरेट किया? Why have you decorated? मुझे पसंद है। I I like. I like. क्या बोलेंगे? I like. क्या आपको पसंद है? You do you- you like? लाउडी Do बोलिए। you like? आपको क्यों पसंद है? Why do you like? आप चाहते क्या हैं? What do you want? मुझे नहीं मालूम। I don't know. आप क्या चाहते हैं? What do you want? क्या आपको कोई दिक्कत है? Have you any problem? आपका इरादा क्या है? What's your intention? आपकी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? मैं कोशिश करता हूँ। I try. क्या आप कोशिश करते हैं? Have you tried? डू यू ट्राई? Do you try? लाउडी बोलिए। Do you try? क्या आप समय पे आते हैं? Have you come on time? नहीं, हैव यू कम ऑन टाइम का मतलब तो क्या आप समय पे आ चुके हैं? ओके, क्या आप समय पे आते हैं? डू यू कम ऑन टाइम? Do you come on time? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? Do you speak English? क्या आप लिखते हैं? Do you write? क्या आप बोलते हैं? Do you speak? मेरा भाई बोलता है। My brother speak. माई ब्रदर स्पीक्स। My brother speaks. क्या आपका भाई बोलता है? Do your brother speaks? नहीं, जब हम बात करते हैं ब्रदर तो डज से आता है। डज योर ब्रदर स्पीक? ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ये अभी आपका पहली बार था, इट्स टेक टाइम। ओके, बी हैप्पी, ट्राई टू स्पीक मोर थिंग। अभी समय हुआ नहीं,
ओके वी विल टेक मोर टाइम और अपना कॉन्फिडेंस से बोलिए ओके मेहनत कीजिए दैट्स ओके यू कैन स्पीक मच बेटर इन इंग्लिश ओके वेरी गुड हैव अ सीट डाउन